लाहौर स्मार्ट सिटी का एग्जेक्टिव ब्लॉक इस वक्त सफेद हाथी बन चुका है। एग्जेक्टिव ब्लॉक पे ना ही तो कोई बात करता है और ना ही इसको तरजीह दी जाती है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में फाइलें और प्लॉट लेने वालों का मुस्तकबिल क्या होगा, इसी पे आज की वीडियो में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी का एग्जेक्टिव ब्लॉक इस वक्त सफेद हाथी बन चुका है, क्योंकि ना ही कोई इसकी डेवलपमेंट पे बात करता है, ना इसकी प्रॉफिट मार्केट को डिस्कस किया जाता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हर शख्स जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक को हर मुमकिन हद तक इग्नोर करता है, तो ये गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में हम चूंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा पस मंजर आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त 2020 में जब एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया गया था, तो उस वक्त जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक की बहुत ज्यादा डिमांड थी। यानी ओवरसीज और एग्जेक्टिव ब्लॉक जब दोनों लॉन्च हुए थे, तो आपको पता है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक का रेट तकरीबन 1 लाख रुपया, तमाम जो साइजेस हैं, तमाम कैटेगरीज हैं, उसमें 1 लाख रुपया एग्जेक्टिव ब्लॉक का रेट कम था, जबकि ओवरसीज ब्लॉक का रेट 1 लाख ज्यादा था। लेकिन फिर भी डिमांड जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक की ज्यादा थी। उसकी वजह यह थी कि जो ओवरसीज ब्लॉक में बुकिंग करवाने वाले लोग थे, वो तो बैरून मुल्क मुकीम थे और वो आके अपनी फाइलें जल्दी ट्रांसफर नहीं करवा सकते थे। इसलिए जितने इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक को तरजीह दी, क्योंकि फौरी तौर पर फाइलें ट्रांसफर हो सकती थी कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के जितने मालिकान थे वो सब लोग पाकिस्तान में मौजूद थे। तो इस वजह से एग्जेक्टिव ब्लॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि एग्जेक्टिव ब्लॉक का प्रॉफिट जो है वो ओवरसीज से तकरीबन 2 लाख 3 लाख रुपए ज़्यादा होने लगा। लेकिन फिर जब लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपना मास्टर प्लान जारी किया और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट हुए लॉन्च हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल गुजर गए थे, तो उसके बाद जब एग्जेक्टिव ब्लॉक की लोकेशन मास्टर प्लान पे लोगों ने देखी, तो अचानक से जो मार्केट के आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स थे, जो मार्केट के डीलर्स थे, जो मार्केट का प्रेशर ग्रुप था, उन्होंने ओवरसीज ब्लॉक को उठाना शुरू कर दिया और एग्जेक्टिव ब्लॉक नीचे जाना शुरू हो गया। तभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक के प्रॉफिट में तकरीबन 3-4 लाख रुपए और बाज केसेस में इससे भी ज्यादा का फर्क आ चुका है, क्योंकि अब लोग ओवरसीज ब्लॉक को तरजीह देते हैं और एग्जेक्टिव ब्लॉक को इग्नोर करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा फैक्टर यह भी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने जब डेवलपमेंट का आगाज किया, तो सबसे पहले चूंकि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक 100% पेमेंट पे बिका हुआ था, सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट की गई और उसके बाद जो डेवलपमेंट पे फोकस किया गया वो ओवरसीज ब्लॉक था और एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है फौरी तौर पे किक स्टार्ट नहीं की गई। ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से एग्जेक्टिव ब्लॉक के प्रॉफिट्स कम हुए। अच्छा, अब पहुंच जाते हैं 2024, यानी आज मई 2024 में बात करते हैं। इस वक्त ओवरसीज ब्लॉक की सूरत हाल बहुत बेहतर है और एग्जेक्टिव ब्लॉक की सूरत हाल बिल्कुल जो है वो बड़ी एक नाजुक सूरत हाल है और उसकी जो वजह है वो ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक पे प्रॉफिट जो है वो ना होने के बराबर है। आप ये देखें, जो स्टैंडर्ड फाइलें हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की, जिसमें 21,60,000 वाली फाइलें हैं, इसके अलावा 28,20,000 वाली जो 7 मरला की फाइल है, इन तमाम चीज़ों का प्रॉफिट जो है वो तकरीबन ज़मीन के साथ लग गया हुआ। अब इस पे आगे आने वाले टाइम में मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर अभी इस वक्त जितने लोगों के पास स्टैंडर्ड फाइल है ना, चाहे वो ओवरसीज ब्लॉक की ही हैं, उन पे तो कोई खास प्रॉफिट नहीं है। बल्कि मतलब अगर ये कहा जाए कि जी उनका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल जीरो पे आ गया हुआ है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, वो बैलेटेड प्लॉट्स पे है। मैंने आज से 4 माह पहले, 5 माह पहले ये बात आपको हर रोज बताना शुरू की थी और आज भी यही बात कह रहा हूं कि जी बैलेटिंग में शामिल हो, अपने प्लॉट्स के नंबर लगवाएं ताकि आपके प्लॉट्स की सूरत हाल बेहतर हो सके। इस वक्त जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स की सूरत हाल फिर भी बहुत बेहतर है बनिस्बत जो है वो, अगर आप इसकी जो स्टैंडर्ड फाइलें उनको देखें। तो एक तो पहली चीज़ ये है कि जितने लोग स्टैंडर्ड फाइलें रख के बैठे हुए हैं उनको कोई प्रॉफिट अभी ना हुआ है, ना हो रहा है और ना ही आने वाले दिनों में होगा। बल्कि उनके लिए एक ही फार्मूला है कि अगर आप बैलेटेड प्लॉट की सूरत में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपकी फाइल जो है, आपका प्लॉट कल को बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर आप नहीं होंगे तो फिर आप ये समझें कि जी आज जो है ये लेवल पे है या कुछ माइनस में है, कल को मजीद माइनस में भी जा सकता है। तो एक तो चीज़ ये समझ लें। दूसरी, अगर आप किस्तें नहीं दे सकते, मुझ तक बहुत सारे लोगों के कंसर्न आते हैं कि जी इस वक्त हालात नहीं, किस्तें नहीं दे सकते, तो देखिए बड़े लॉस से फिर भी कम लॉस करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आप जो है वो अपनी इस फाइल को लिक्विडेट करें, इसे एग्जिट लें और अगर आप कोई नई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ओवरसीज ब्लॉक में ले लें या मुमकिन तौर पर आप कोई बैलेटेड प्लॉट एग्जेक्टिव ब्लॉक में ही ले लें। अब आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो जब बैलेटिंग हो जाएगी या उसके बाद पोजेशन की सूरत में जाते हैं तो फिर बेहतर होगी। अच्छा, इसमें दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स एंड यूज के लिए लिए हैं, यानी उन्होंने अपनी पूरी किस्तें देनी है, प्लॉट का कब्जा लेना है और उसके बाद बेचना है। उनके लिए एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी कोई नुकसान नहीं है। तखीर हो सकती है, डिले हो सकता है, लेकिन
एक बात आपको बता दूं, उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बैलेटेड प्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको पोजेशन मिल जाएगा तो फिर आपको नुकसान नहीं। नुकसान सिर्फ उस बंदे को है जिसने मतलब जुगाड़ के लिए ली थी फाइलें और उसके बाद अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो वो लोग जो है वो अब देखें ना, करने को तो आप ये देखें कि जो नोकिया कंपनी थी उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया था, आज वो मार्केट में आपको कहीं नज़र ही नहीं आते। और जिन लोगों ने मार्केट के साथ यानी वक्त के साथ अपने आप को तब्दील किया, आज वो लोग वो तरक्की की दौड़ में शामिल हैं। अगर आप भी तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जिसने भी ये मशवरा दिया कि आप किस्तें ना दें, उसने आपके साथ सरासर दुश्मनी की है, बल्कि आपका 100% नुकसान का जिम्मेदार वो बंदा है, क्योंकि किस्तें देना ज़रूरी है। एक हद होती है, एक सोसाइटी की एक लिमिट होती है जहाँ तक वो आपको कुछ भी नहीं कह रही होती, जहाँ तक आपके मामला ठीक चल देते हैं। लेकिन जब सोसाइटी बैलेटिंग्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ चली जाती है, पोजेशंस की तरफ, फिर आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होती। बहरहाल बैलेटेड प्लॉट्स के हवाले से अगर फाइलें रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करें, इतने बड़े नुकसान में ना बेचें। उसके लिए ज़रूरी है कि बैलेटिंग में शामिल हो जाएं। अगर बैलेटिंग करवा ली है और करवा चुके हैं और अगर करवाने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो बैलेटिंग में शामिल होकर अगर पोजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो पोजेशन की तरफ जाएँ। आप इस चक्कर में हरगिज़ मत पड़ें कि जी आप जो है वो भी किस्तें नहीं देंगे और कल को हालात अच्छे हो जाएंगे। अब हालात लाहौर स्मार्ट सिटी में 100% भी अच्छे हो जाएं, बैलेटेड प्लॉट ये जो आपकी स्टैंडर्ड फाइलें, इनके लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। ये मेरी एक छोटी सी आजिज़ाना सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जी अपने लिए, अपने हालात की बेहतरी के लिए काम करें, किसी की बातों में आके काम ना करें। अगर आपने एक चीज़ ली है, फ़ायदा लेने के लिए ली है, तो उसको फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए आप फ़ैसला लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। किसी भी चीज़ के मुतालिक मशवरा करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया जा रहा है, इस पर रब्ता करें। मेरी टीम इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करेगी और आपको जो है ना वो नुकसान से बचाएगी, बल्कि कोशिश करेंगे जो फ़ायदा लेके दे सके वो भी आपको लेके देंगे। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।